तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कोशिका से संबंधित, उसके खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है कि कोशिका की खोज कब हुई थी और कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है वो 1665 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक किताब लिखी गई थी जिस किताब का नाम था माइक्रोबायोलॉजी। इस माइक्रोबायोलॉजी नामक किताब के जो लेखक थे उनका नाम लुईन हॉक था। क्या था दोस्तों? उनका नाम लुईन हॉक था और यह किताब 1674 ईस्वी में लिखी गई थी। यह किताब कब लिखी गई थी? तो यह किताब 1674 ईस्वी में लिखी गई थी और इसी साल लुईन हॉक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि जीवित कोशिकाओं को देखा। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जो देखा तो ये डेड कोशिका था, ये मरी हुई कोशिका थी, लेकिन लुईन हॉक ने जीवित कोशिकाओं को देखा। ठीक है, 1664 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो न्यूक्लियस की खोज 1831 ईस्वी में हुई और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि केंद्रक जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है। तो इसके वैज्ञानिक का नाम इससे याद कर लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लोग जीव द्रव्य भी कहते हैं, उसकी खोज पुरकेंजे ने की थी और यह खोज 1839 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1839 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, सेल थ्योरी। ज़रा इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता। देखिए, इसे स्वान एंड स्वीडन ने 1838 ईस्वी में दिया था। अब देखो, स्लाइडन कौन थे? तो स्लाइडन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि पादपों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो पादप होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। फिर जो दूसरे वैज्ञानिक थे, स्वान, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, यानी कि प्राणी वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बताया कि जंतु का शरीर भी कोशिकाओं का बना होता है। फिर क्या था? फिर ये दोनों जो जर्मन वैज्ञानिक थे वो अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया और इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत बताया, जिस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक इकाई है और हर जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। यही हमारा सेल थ्योरी है, जिसे स्लाइडेन और स्वान ने 1838 यानी 1838 में दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला है, सेल थ्योरी को किसने दिया था? तो सेल थ्योरी को विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में दिया था। सेल थ्योरी, माफ़ कीजिएगा, सेल डिवीज़न थ्योरी को 1855 ईस्वी में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नए सेल्स बनते हैं वो पहले से ही एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और उनमें डिवीज़न होता है, उनमें विभाजन होता है। ठीक है। मैक्स सूल्ज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं। अगला है क्या? 1884 ईस्वी में स्टॉकबर्ग ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग ले सकता है। ये किसने बताया?
1884 ईस्वी में स्टोक्स पर्कर्स ने बताया। फिर 1931 ईस्वी में यानी कि 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और इस आविष्कार को किसने किया तो एम नॉल एवं ई रिस्का द्वारा किया गया। ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया और इसी की सहायता से कोशिका और उसके अंगों की संरचनाओं का ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज के लिए बस इतना ही।